खबर है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से। बताते चले कि पुलिस ने 1.5 साल पहले हुए एक महिला के अंधे कत्ल का गुत्थी को सुलझाते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक मृतका का प्रेमी है, जिसमें दूसरा युवक को प्रेमिका को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के सेमरपारा में एक पुराने RIS के क्वार्टर में रहने वाली महिला सुषमा पैकारा की लाश बिस्तर में पड़ी हुई मिली थी। घटना की सूचना मिलने पर लुंड्रा थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही थी। घटना स्थल में निरीक्षण के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारियों को मृतका का मोबाइल फोन प्राप्त नहीं हुआ था। मोबाइल फोन को साइबर सेल सरगुजा के माध्यम से सर्विलांस में रखा गया था। इसके अतिरिक्त पुलिस संदेही अमित सिंह, जो कि मृतका का प्रेमी था, उस पर भी नजर रखी जा रही थी। इसी बीच साइबर सेल को एक जानकारी प्राप्त हुई कि लुंड्रा के एक व्यक्ति दिनेश भुइहार के द्वारा मृतका का मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उसे भी हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में दिनेश भुइहार के द्वारा बताया गया कि अमित सिंह का मृतका सुषमा के साथ संबंध था और मृतका अमित सिंह के ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण मुख्य आरोपी अमित सिंह के द्वारा मृतका को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश रचकर दिनेश भुइहार को 1 लाख रुपए देने का लालच देकर मृतका को मारने के लिए प्रेरित किया, जिस पर दिनेश भुइहार के द्वारा मृतका के घर में घुसकर मृतका का मुंह तथा गला तकिए से दबाकर हत्या कर भाग गया। वहीं हम आपको आगे बताते चले कि आरोपी दिनेश भुइहार और अमित सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पूरा मामला बताइएगा, किस प्रकार घटना हुई और क्या आरोपी पकड़ा? 1/6/2020 को थाना लुंड्रा अंतर्गत सेमरपारा, जो लुंड्रा का सेमरपारा था, वहाँ पे रहने वाली सुषमा पैकरा, जो अपने बच्चों के साथ रह रही थी, उसकी लाश मिलने का हम लोगों को पुलिस विभाग को सूचना मिला। मामले में तुरंत पुलिस जो है जुट गई और विवेचना में लिया गया। मामला जो था ये 1 साल 5 महीने पुराना था। इस मामले का हमने जो है उस समय खुलासा नहीं हुआ था, हमने फिर से उसकी विवेचना शुरू की। नए सिरे से टीम गठित किया गया। मेरा SDOP जो है वो एडिशनल SP SDOP और जो मेरी टीम है थाना प्रभारी के साथ हमने उसका विवेचना फिर से शुरू किया। हम लोगों को ये समझ में आया कि जो मृतिका थी, मृतिका का जो मोबाइल था वो उस समय क्राइम सीन से मिला हुआ नहीं था, पर अभी सरप्राइजिंगली वो 10 महीने के बाद में फिर से वो शुरू हो गया था। तो हमारा संदेह में वो ऑलरेडी आ गया था, जो मोबाइल यूज़ कर रहा था। हम लोगों को समझ में आया दिनेश भुइहार जो था उसने वो मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। उससे हमने सघनता से पूछताछ किया। उसने जो है ये मामले का हत्या करने का पूरा गुनाह जो था कबूल कर लिया। साथ ही साथ उसने ये बताया कि उसका जो मोटिव था वो 1 लाख रुपए उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये राजमिस्त्री का काम करता था, उसका कॉन्ट्रैक्टर अमित सिंह था। उसने जो है उसको 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। 1 लाख रुपए देने का, अगर हत्या करने में वो कामयाब रहता तो 1 लाख रुपए उसको देने का वादा किया था। उसी के तहत उसने जो है उसकी हत्या की थी। उसका RIS का क्वार्टर जो था पिछले दरवाजे से घुस के वो अकेली रहती थी, उसको गला दबा के उसने जो था खून कर दिया। जब हम लोगों को समझ में आया कि इसमें अमित सिंह का भी शामिल होने का संभावना है, अमित सिंह से भी अच्छे तरीके से पूछताछ किया। पहले वो कबूल नहीं रहा था, पर उसको हमने जो है फैक्ट्स ऑफ द केसेस को हमने और अच्छे से उसके सामने रखा। और दिनेश भुइहार ने जो है उसको पूछा कि तुमने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। पूरा आमने सामने करने के बाद अमित सिंह ने जो है वो गुनाह जो है कबूल किया। हत्या की वजह क्या बताया? हत्या की वजह ये थी, अमित सिंह जो था उसका मृतिका के साथ, सुषमा पैकरा के साथ में जो था अवैध जो संबंध था, और वो सुषमा पैकरा जो थी वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अमित सिंह जो है वो शादी करने से बचना चाहता था और उसको कहीं और शादी करनी थी। उसी वजह से उसने रास्ते से हटाने के लिए दिनेश भुइहार को सुपारी दी, 1 लाख रुपए देने का वादा किया और दिनेश भुइहार के मार्फत सुषमा पैकरा को हत्या करने का प्लान बनाया और उसको गोल पोस्ट के लिए सरगुजा से पारसनाथ सिंह की रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।